नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। सर्व ज्ञान प्रदाता परमेश्वर, सर्वज्ञ परमेश्वर का स्मरण, प्रणव ध्वनि। नेत्रों को खोल लीजिए। आर्य समाज सेक्टर 9 पंचकुला के धर्माचार्य, वैदिक विद्वान, सम्माननीय आचार्य जयवीर वैदिक जी, जिनके बहुत ही सुंदर भजनों से आध्यात्मिक वातावरण बना हुआ है, पंडित अनिल दत्त नादान जी, स्वाध्याय प्रिय, स्वाध्याय के स्वभाव से युक्त, भरे हुए सरल स्वभाव के धनी मान्य पंडित रमेश चंद्र बाबा जी, आर्य समाज को सुव्यवस्थित चला रहे सुयोग्य प्रधान आदरणीय स्वनाम धन्य धर्मवीर बत्रा जी, मंच का संचालन कर रही मंत्राणी और मैं कहूँगा विदुषी मंत्राणी श्रीमती कमला आर्या जी, कोषाध्यक्ष अश्विनी जी, बाहर के आर्य समाजों से पधारे हुए सम्माननीय पदाधिकारीगण, धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति, वेदों के ऊपर आज हम कुछ विचार करेंगे। वेद विषय पर ईश्वरीय पुस्तक के रूप में वेद प्रचलन में है, वेद जाने जाते हैं। आज हम इस विषय पर विचार करेंगे कि क्या वेदों को किसी मनुष्य ने बनाया है? क्या मनुष्य वेदों की रचना कर सकता है? महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में जब उन्होंने वेदों की भूमिका लिखी, वेदों का भाष्य करना प्रारंभ किया, तो भाष्य करने से पहले कुछ भूमिका लिखना, जैसे कोई पुस्तक लिखता है तो पुस्तक की भूमिका लिखनी होती है, तो वैसे ही स्वामी दयानंद ने उसकी भूमिका लिखी और वेद को लेकर के बहुत बड़ा व्याख्यान वहां पर उन्होंने लिखा है। दर्शनों के ग्रंथों में भी इस विषय पर बहुत विवेचना है। मीमांसा दर्शन में
न्याय दर्शन में। तो प्रश्न है कि क्या वेद को कोई मनुष्य बना सकता है, वेद के मंत्रों को रच सकता है? आप मना कर रहे हैं कि नहीं रच सकता। क्यों नहीं रच सकता? आज बहुत सारी ईश्वरीय पुस्तकें हैं कि जिनके रचने वाले आप जैसे मुझ जैसे मनुष्य हैं, और वो ईश्वरीय पुस्तकें कहलाती हैं, वो भगवान का संदेश कहलाती हैं। लेकिन वेद में ऐसा क्या है कि उसको मनुष्य नहीं रच सकता? स्वामी दयानंद कहते हैं, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। सब सत्य विद्याओं का मतलब, सबका मतलब जो भी सत्य विद्याएं हैं वो सब वेद में निहित हैं। क्या किसी व्यक्ति विशेष का, आप जैसे और हम जैसे, हमसे भी जो बुद्धिमान हो उनको भी लेकर के हम विचार कर सकते हैं, या उनसे भी जो बुद्धिमान है उनको लेकर के विचार कर सकते हैं? इस संसार में जब आप देखेंगे तो बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं, वो वैज्ञानिक भी किसी एक विषय को विशेष रूप से जानने वाले होते हैं, और वो एक विषय भी तब वो अच्छी प्रकार से जान पा रहे होते हैं जब वो एक विषय पूरी परंपरा के साथ में उनके पास में आ रहा होता है। बहुत सारे लोग मिलकर के किसी विचार को परंपरा से चला रहे होते हैं, अनुसंधान से चला रहे होते हैं, तथ्यों से पुष्ट कर रहे होते हैं, तब जाकर के आज हम ये कह पाते हैं कि ये वैज्ञानिक इस विषय में क्या है, बहुत श्रेष्ठ है। एक विषय में कोई बहुत ज्यादा प्रतिभा संपन्न हुआ तो कोई 2 विषय में हो सकता है, लेकिन यहां पर 1, 2, 4, 5, 10 विषयों का संकलन नहीं है। यहां कहा सब सत्य विद्याओं का, सारी सत्य विद्याएं उसमें निहित हैं। महर्षि जैमिनी मीमांसा शास्त्र में कहते हैं कि ये वेद शास्त्र पौरुषेय क्यों नहीं हो सकता है? मनुष्य के द्वारा रचित ये वेद शास्त्र इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि सामर्थ्य अभाव है, सामर्थ्य का अभाव होने से। मनुष्य के अंदर ये सामर्थ्य नहीं है, मनुष्य की ये योग्यता नहीं है कि वो वेद जैसे परिपूर्ण ग्रंथ को रच सके। दूसरे पक्ष से विचार करते हैं, यदि मनुष्य किसी ग्रंथ को रचता है, किसी ग्रंथ को लिखता है, कुछ लेखन करता है, तो उसमें उसकी बुद्धि, उसकी न्यूनता, उसकी अयोग्यता वहां पर क्या होती है, परिलक्षित होती है। उसके वचनों में, उसकी लेखनी में कुछ राग और कुछ द्वेष वहां पर क्या है, मिला हुआ रहता है। वो जो कुछ भी बात करता है, वो जो कुछ भी लिखता है, वो एक घेरे को बना करके लिखता है कि मैंने ये ग्रंथ लिखा है तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए लिखा है, किसी वर्ग विशेष के लिए लिखा है। आप देखिए, जो भी पौरुषेय ग्रंथ हैं, जो भी मनुष्य के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ हैं, वो सारे ग्रंथ किसी एक वर्ग विशेष के लिए है।
एक जाति विशेष के लिए है, कोई लिंग विशेष के लिए है, कोई स्थान विशेष के लिए है, उसकी क्या है, एक सीमा है, अथवा कोई विषय विशेष को लेकर के उन्होंने लिखा है। लेकिन जो ईश्वरीय ज्ञान होना चाहिए, जो उस परमेश्वरोक्त ज्ञान होना चाहिए, वो ना तो देश की सीमाओं में, ना काल की सीमाओं में, ना जाति की सीमाओं में, हर उस सीमाओं से हट करके वो ज्ञान होना चाहिए। और ऐसा निष्पक्ष, न्याय से युक्त, सबके कल्याण की भावना को रखता हुआ, वेद के मंत्रों में जो कामना है वो किसके लिए है? सर्वे भवन्तु, सर्वे सन्तु, सर्वे भद्राणि, सबके लिए है। सबके प्रति अच्छा भाव रखने का जो संदेश यदि कहीं से आ सकता है, तो वो कहां से आ सकता है? जो सबका पिता होगा। क्योंकि जो सबका है वो सबके लिए सोचेगा, वो अपनी संपूर्ण प्रजा के लिए सोचेगा। और हम जितनी भी जीवात्माएं हैं वो सब क्या है? वो सब उसी की प्रजा है। और जब उसी की प्रजा है तो वो क्या करता है? सबके लिए ही हित चिंतन करता है। जिस प्रकार से एक माता पिता जिनकी 4 संतानें हैं, लेकिन वो माता पिता उन चारों पर ही हित चिंतन का भाव रखते हैं। करते सबके लिए समान है ऐसा नहीं कह रहा हूं, करना समान चाहिए ऐसा नहीं, लेकिन उन चारों की हित की जो भावना है वो उन माता पिता के अंदर होती है। चाहे उन चारों संतानों के अंदर ये मतभेद रहे कि नहीं, बड़े को तो ज्यादा प्यार मिलता है, या फिर इस छोटे छोटे को तो ज्यादा प्यार मिलता है। हमारे अंदर तो ये विचार आ सकता है कि परमात्मा ने इनको तो बहुत अच्छा दिया है, मेरे को तो उतना नहीं दिया, इनको तो बहुत बुद्धिमान बनाया है, मुझे तो उतना बुद्धिमान नहीं बनाया, इनको तो बहुत स्वस्थ शरीर दिया है, मुझे उतना स्वस्थ शरीर नहीं दिया। तो हम सब तो क्या कर सकते हैं? अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं, उस पर आक्षेप कर सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर तो उन सब आक्षेपों को सहन करता हुआ सबके ही हित का चिंतन करता है, हित के लिए उपदेश करता है, प्रेरणा करता है, और वैसा ही उसने अपने वेद ज्ञान में लिखा है, दिया है, प्रकाशित किया है। और जो ईश्वरीय ग्रंथ होगा, वो ईश्वरीय ग्रंथ जब मनुष्य की उत्पत्ति होने का समय होगा, उस समय ही देना होगा। अगर ये कहेंगे कि वो सब संपूर्ण आत्माओं के लिए, मानव जाति के लिए दी है, तो वो बाद में नहीं आ सकता है, उसको पहले प्रकाशित होना होगा, सबसे पहले प्रकाशित होना होगा, कि जिस ज्ञान से फिर वो आत्माएं अपने जीवन को प्रकाशित करके उस मार्ग की ओर बढ़ सकें। जो अपौरुषेय होगा वो भ्रांति से रहित होना चाहिए, वो निर्भ्रांत ज्ञान होना चाहिए, वो संशयों से रहित होना चाहिए।
अन्यों की पुष्टि के लिए उसकी आवश्यकता पड़नी चाहिए, लेकिन उसकी पुष्टि के लिए अन्य किसी की नहीं। इसीलिए जो वेद ज्ञान है, उस वेद ज्ञान को स्वतः प्रमाण के अंतर्गत ऋषियों ने कहा है। और स्वामी दयानंद को जो सबसे बड़ी जो दृष्टि मिली गुरु विरजानंद से, गुरु विरजानंद जी ने उनको बहुत सारा सब कुछ नहीं पढ़ाया था उस 3 वर्ष के काल में, लेकिन जो गुरु होता है, उस गुरु की जो सबसे बड़ी जो बात होती है वो ये होती है कि वो क्या देता है, मूल सूत्र दे देता है। अब उस सूत्र को लेकर के आर्ष और अनार्ष के भेद की दृष्टि को लेकर के, स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण के भेद की दृष्टि को लेकर के ऋषि दयानंद निकले और उन्होंने ये बात स्थापित की कि जो वेद हैं, उन वेद के प्रमाण के लिए अन्य किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मनुष्यों के द्वारा लिखे हुए उस हर बात के लिए, उस हर ग्रंथ के लिए, उस हर वचन के लिए क्या है, प्रमाण की आवश्यकता है, वेद के द्वारा पुष्ट होने की आवश्यकता है। जो बात अपौरुषेय होगी, जो ग्रंथ अपौरुषेय होगा, और वेदों के विषय में तो ये प्रचलित है ये बात कि वेदों के एक एक मंत्र के अंदर, एक एक मंत्र के अंदर, अभी आचार्य जी भी कह रहे थे, क्या भरा हुआ है, गागर में संक्षेप में, बीज रूप में वो ज्ञान वेदों में क्या है, निहित है। सामान्य मनुष्य की जो बात होगी वो कैसी होगी, वो कहेगा इतना सारा, लेकिन तत्व निकलेगा इतना सा। लेकिन जो वेद की बात होगी, वो वेद की बात कैसी होगी, बिल्कुल कोडेड वर्ड में, बहुत संक्षेप में। और फिर क्या करते रहो, उस पर विस्तार, उस पर विचार, उस पर चिंतन, मनन, निधिध्यासन। तो जो अपौरुषेय होगा वो ग्रंथ सर्वजनीन होगा, सबके लिए होगा, सबके हित के लिए होगा, सबसे पहले होगा। एक विवेचना मीमांसा में आई है कि यदि ऐसा मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है कि ये जो वेद है, ये वेद किसी ने लिखे होंगे और फिर लिख करके बाद में ज्ञान का विस्तार होते रहा होगा, ज्ञान का विस्तार होते 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 और वो आज हमें इस रूप में आ गए होंगे। क्योंकि आज तो ऐसा कोई मनुष्य दिखने में आता नहीं है कि जिसको हम ये कह सकें कि ये है जिसने कि वेदों को लिखा है, जिसने कि वेदों की रचना की है। तो सृष्टि के आदि काल में ऐसा कोई पुरुष हुआ होगा, क्योंकि पहले की बात कह दी तो अब वो तो दिखने में आता नहीं है। सृष्टि के प्रारंभ में ऐसा क्यों माना जाए कि सृष्टि के प्रारंभ में किसी शक्ति विशेष ने इन ग्रंथों को प्रकाशित किया है, ऐसा क्यों माना जाए? ऐसा क्यों ना माना जाए कि सृष्टि के आदि में किसी पुरुष ने इस वेद को रच दिया होगा? ऐसा क्यों ना मान लिया जाए? लिखने के लिए भाषा और लिपि का ज्ञान होना जरूरी है, वो सृष्टि का आदि के अंदर भगवान को देता है। जी,
तो पंडित जी बता रहे हैं कि क्या लिपि की आवश्यकता है। सृष्टि के आदि में यदि ये माना जाए, मेरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, यदि सृष्टि के आदि में ये माना जाए कि किसी पुरुष ने, कोई विशेष बुद्धिमान पुरुष होगा जिसने ये वेदों की रचना की होगी, तो आपने इसका उत्तर दिया है कि ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि उस समय लिपि तो थी नहीं, और यदि लिपि माने तो फिर प्रश्न ये उठेगा कि उस लिपि का ज्ञान कैसे हुआ। और जब उस प्रश्न के उत्तर पर जाएंगे तो फिर हमें किसी ऐसी शक्ति को, ऐसे उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ, यहां से वो ज्ञान आया है। एक तो ये उत्तर है। और पीछे जाएंगे, और पीछे जाएंगे तो कहाँ जाना पड़ेगा? कहीं से तो ये शुरुआत हुई होगी, कहीं से तो ज्ञान आया होगा। तो यदि ये माना जाए कि सृष्टि के आदि में कोई बहुत बुद्धिमान कोई हुआ होगा जिसने इन वेदों का प्रकाश किया होगा, तो प्रश्न फिर उसके ऊपर भी है कि उसको वो ज्ञान कहां से प्राप्त होगा। उस व्यक्ति को वो ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? क्योंकि ज्ञान तो नैमित्तिक है। ये वेद का ज्ञान स्वाभाविक ज्ञान नहीं है। ये वेद का ज्ञान तो नैमित्तिक है, और नैमित्तिक ज्ञान तो निमित्त के होने पर ही प्रस्तुत हो सकता है। तो प्रश्न तो फिर भी वहां पर खड़ा हुआ है। इतना विस्तार और इतना विस्तृत जो ज्ञान है, वो विस्तृत ज्ञान के लिए किसी निमित्त की अपेक्षा है, और वो निमित्त कौन है? वो निमित्त ईश्वर ही स्वीकार करना होगा, क्योंकि वही एक ऐसा पूर्ण है, सर्वज्ञ है, वही एक ऐसा है जो निर्भ्रांत है, और जिसके अंदर कोई छल कपट राग द्वेष लिप्सा मोह प्रलोभन जिसके पास में नहीं है। लेकिन देता यथा योग्य है, ये ठीक है। देता तो यथा योग्य है, लेकिन किसी के प्रति उसके अंदर बुरा भाव, कलुषता का भाव नहीं है। सबके हित की भावना से ही वो देता है। इसलिए जो वेद हैं ये कैसे हैं? अपौरुषेय है। इसलिए जो ज्ञान है, इस ज्ञान का आदि स्रोत कौन है? परमेश्वर है। और चूंकि परमेश्वर सर्वव्यापक है, परमेश्वर सर्वत्र है, परमेश्वर सर्वज्ञ है, और इसके साथ साथ वो नित्य भी है। परमेश्वर कैसा है? नित्य है। सर्वज्ञ, सर्वव्यापक और नित्य है। इस कारण से उसके अंदर वो जो ज्ञान है वो भी नित्यता से बना हुआ है। ये जो वेद की पुस्तक है, ये वेद की पुस्तक नित्य नहीं है। ये जो लिखा हुआ है ये नित्य नहीं है। ये जलाया जा सकता है, इसको नष्ट किया जा सकता है। मैं जो बोल रहा हूं वो भी क्या हो जाएगा? वो भी एक समय के बाद में नष्ट हो जाएगा। लेकिन वो परमेश्वर सर्वव्यापक और नित्य होने के कारण से चाहे ये पुस्तकें रहे या ना रहे, लेकिन उसका ज्ञान सदा रहेगा, सदा उपस्थित रहेगा। और जब जब ऋषि दयानंद जैसी दिव्य आत्माएं धरती पर आती रहेंगी, तब तब उन दिव्य आत्माओं को
वेद का ज्ञान परमेश्वर के द्वारा दिया जाता रहेगा। इसीलिए ये जो वेद का ज्ञान है, ये वेद का ज्ञान अपौरुषेय है, और अपौरुषेय होने के साथ साथ में ये नित्य भी है। अर्थात ना कभी उत्पन्न हुआ है और ना ही कभी नष्ट होगा, क्योंकि जिसकी उत्पत्ति हुई है, जो बना है, उसको बिगड़ना भी पड़ेगा। तो सृष्टि के आदि में जो ऋषि हुए, उन ऋषियों के अंतःकरण में परमेश्वर ने ज्ञान को उत्पन्न नहीं किया, परमेश्वर ने उस ज्ञान को बनाया नहीं। परमेश्वर ने क्या किया? उन जीवात्माओं के हृदय में प्रकाशित कर दिया। चेतन आत्मा हमारी आत्मा के अंदर निवास करती हुई हृदय गुहा में, निहितम गुहायाम उपनिषदों में आता है, वो जो परमेश्वर है, वो परमेश्वर कैसा है? वो हृदय रूपी गुहा में क्या है? बसा हुआ है, स्थित है, निहित है। तो वो हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में, हमारी आत्मा में सदा बैठा रहता हुआ क्या कर देता है? बस उसको प्रेरित कर देता है, और प्रेरित करते ही उन आत्माओं को ज्ञान हुआ। ज्ञान होकर के, ज्ञान से आप्लावित हुई वो दिव्य, पवित्र, सर्वश्रेष्ठ पुण्य आत्माएं अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, उन्होंने उस ज्ञान को प्राप्त करके और फिर आगे उस ज्ञान को क्या किया? प्रचारित किया, प्रसारित किया, उपदेश करना प्रारंभ किया। दिव्य आत्माओं ने उन उपदेशों को ग्रहण किया, ग्रहण करके वो परंपरा आगे बढ़ने लगी। कर्ण परंपरा से वेद ज्ञान आगे बढ़ने लगा, सामर्थ्य कम हुआ। तब ये लिपि जो है, तब पुस्तकों के रूप में जो ये वेद का ज्ञान है, ये क्या होने लगा? लिपिबद्ध होने लगा। उससे पहले वेद का ज्ञान श्रोत परंपरा से, कर्ण परंपरा से ही आगे बढ़ा करता था। इसीलिए वेद को श्रुति भी कहा जाता है। तो आइए कुछ पल के लिए सभी कार्यों को छोड़ करके परमेश्वर का स्मरण करेंगे। नेत्रों को कोमलता से बंद करेंगे। ज्ञान का प्रकाशक परमेश्वर वेद ज्ञान को प्रकाशित करने वाले आदि गुरु परमेश्वर सर्वज्ञ परमेश्वर का भाव सब सत्य विद्याओं के प्रकाशक परमेश्वर अहंकार से रहित होने के लिए, अहंकार में न्यूनता लाने के लिए, हे परमेश्वर, मैं आपको आदि गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ।
आदि ज्ञान के प्रकाशक के रूप में स्वीकार करता हूँ। मेरे पास में जो भी सत्य विद्या है, उस विद्या के प्रारंभकर्ता आप ही हैं। आपको आदि गुरु स्वीकारता हुआ, हे प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूँ। शांति शांति शांति। नेत्रों को कोमलता से खोल लीजिए।